यूनिट नंबर 15 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ 25 centimeter carrying current of 2 milliampere placed perpendicularly in uniform magnetic field of 5 milli Tesla। टेस्ला जो है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है। सबसे पहले डाटा लिखेंगे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स को हमें फाइंड करना है। हमने F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट है करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। कंडक्टर की जो लेंथ है वो है, उसको हमने L से शो किया है 25 सेंटीमीटर। हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, 25 को हम जब 100 से डिवाइड करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 0.25 मीटर। कैरिंग करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर, तो कितनी करंट इसमें से फ्लो हो रही है, I इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब मिली को भी आपने एम्पियर में कन्वर्ट करना है क्योंकि एम्पियर SI यूनिट है। 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर ये करंट है। प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसके मसलन ये आपके पास अगर फील्ड की लाइंस हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये आपके पास कंडक्टर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। जब परपेंडिकुलर है तो थीटा जो है वो 90 डिग्री का है। मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 5 मिली टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 5 मिली टेस्ला। टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। 5 मिली आपके पास 10⁻³ होता है। 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ये, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। B की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ I जो है करंट जो है वो 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर है और L जो है वो आपके पास 0.25 है। और साइन थीटा जो है आपके पास 90 डिग्री है और साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करें, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यह आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ तो यह आ जाएगा 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। यूनिट नंबर 15 का सेकेंड प्रॉब्लम है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है और इसको हम किससे शो करते हैं, B से। B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये फाइंड आउट करेंगे इन विच 15 सेंटीमीटर कंडक्टर कैरिंग अ करंट 5 मिली एम्पियर। तो कंडक्टर की जो लेंथ है, लेंथ को हमने शो करना है L से। L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर कन्वर्ट इट इनटू मीटर, मीटर में कन्वर्ट करें, 100 से डिवाइड करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.15 मीटर। और इसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है, कैरिंग करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। तो करंट को किससे शो किया जाता है, I से। I इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। मिली 10⁻³ होता है, पहले इसको कन्वर्ट करें क्योंकि SI यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पियर है। 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो आपको एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। फोर्स जो है वो हमारे इसके ऊपर जो एग्जर्ट हो रही है वो F इज इक्वल टू 120 न्यूटन है। हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है जो कि B है। सेम फार्मूला जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में यूज किया था, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा।
F की वैल्यू आपके पास कितनी है, फोर्स कितनी है आपके पास 120 न्यूटन। बी आपको फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मल्टीप्लाई बाय आई की क्या वैल्यू है 0.15 और एल की जो वैल्यू है वो आपके पास 0.15 है और करंट जो है वो आपके पास है 5 × 10⁻³ ये करंट है आपकी, और ये जो है आपके पास एल है और साइन 90 है। साइन 90 हमारे पास 1 होता है। यहां से बी को जब हम फाइंड करेंगे तो ये होल टर्म जो है ये 120 के नीचे चली जाएगी दूसरी साइड पर। सो b इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.15 एंड साइन 90 जो है वो 1 है। सो इसको 0.15 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0.75 और बाकी 10⁻³ 120 डिवाइडेड बाय दिस किया हमने तो ये आ जाएगा 160,000 टेस्ला। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 1.6 × 10⁵ कैसे, आप पॉइंट आपको पता है यहां पर होता है, यहां से आप शिफ्ट करें 1 2 3 4 5 और यहां पर लेकर आए तो ये 1.6 × 10⁵ टेस्ला। नंबर 3 यूनिट नंबर 15 आ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कौन सा है हमारे पास, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है कि ये स्टेप डाउन जो हमारे पास वोल्टेज होती है उसको स्टेप अप करता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और उसके जो टर्न रेशियो है ये है 2:125 एंड 24 वोल्ट AC इज अप्लाइड एट इट्स प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल पे जो आपकी AC अप्लाई हो रही है वो 24 वोल्ट है। व्हाट इज द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के ऊपर जो वोल्टेज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले डाटा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो 2:25। तो ये 2 जो है ये प्राइमरी कॉइल टर्न्स है और 125 जो है ये सेकेंडरी कॉइल टर्न्स है। सो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इसको शो किया जाता है NP। तो ये है हमारे पास 2। इसके बाद नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल 125 है और सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स को शो किया जाता है NS से 125। और उसके बाद AC इज अप्लाइड ऑन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल वोल्टेज जो है प्राइमरी कॉइल वोल्टेज VP से शो किया जाता है और ये है 24 वोल्ट। सेकेंडरी वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है। सो इससे हम VS से डिनोट करते हैं और ये फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला है VS डिवाइडेड बाय VP इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय NP। आप NS डिवाइडेड बाय NP इज इक्वल टू VS ओवर VPP लिख सकते हैं। यहां से हमें VS को फाइंड करना है, ये VS, तो ये VP जो होगा दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो VS को बाहर फाइंड आउट करने के लिए बाहर निकालें NS ओवर NP एज इट इज और VP मल्टीप्लाई। NS की क्या वैल्यू है 125, तो हमने NS 125 पुट किया। NP आपके पास क्या है 2 है, सो डिवाइडेड बाय 2 और VP आपके पास है 24, सो ये आपके पास 24 है। 125 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 62.5 मल्टीप्लाई बाय 24 तो सेकेंडरी कॉइल के ऊपर जो वोल्टेज ऑब्टेन होगी वो है 1500 वोल्ट। यूनिट नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 4। You want to design a transformer to step down alternating voltage from 440 to 220. So हमने ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है जो कि स्टेप डाउन है और यहाँ पर प्राइमरी कॉइल की जो वोल्टेज है वो 440 है और सेकेंडरी कॉइल पे जो वोल्टेज ऑब्टेन हो रही है वो है 220. What should be the number of turns in the secondary coil? सेकेंडरी कॉइल में हमें नंबर ऑफ द टर्न्स को फाइंड आउट करना है और प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो है हमारे पास 1000. तो सबसे पहले डाटा है हमारे पास प्राइमरी कॉइल वोल्टेज.
प्राइमरी कॉइल वोल्टेज या प्राइमरी वोल्टेज VP से शो किया जाता है एंड इट इज 420। सेकेंडरी कॉइल के ऊपर जो वोल्टेज ऑब्टेन हो रही है वो 220 है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप डाउन कर रहा है वोल्टेज को। सो VS 220 वोल्ट। नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल को NS से शो किया जाता है और ये हमें फाइंड आउट करना है। और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 1000। सो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 1000 है। हमें NS फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। फार्मूला हमारे पास है NS डिवाइडेड बाय NP इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय VP। तो हमें यहां से NS फाइंड करना है, तो ये VP कहां चला जाएगा? दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये यहां डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। अब जस्ट वैल्यूज पुट करें, NS इज इक्वल टू VS ओवर VP मल्टीप्लाई बाय NP। VS आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज 220 है, VP प्राइमरी वोल्टेज 440 है और NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 1000 है। पुट इट ऑल दीज वैल्यूज। सो 220 को 440 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो ये आपके पास टर्न्स आ जाएंगे सेकेंडरी कॉइल के 500 टर्न्स। सो ये हमने ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने बिल्ड किया। अब यहां देखें, अगर हम प्राइमरी में देखते हैं तो 1000 है और सेकेंडरी में देखते हैं तो 500 हमारे पास नंबर ऑफ। यूनिट नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 5। A transformer step up 115 volt AC into 345 AC। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जो स्टेप डाउन वोल्टेज को कन्वर्ट करता है स्टेप अप में। सो ये स्टेप अप वोल्टेज है। व्हाट इज द टर्न रेशियो? टर्न रेशियो आपको फाइंड करना है। सो ये इफ सेकेंडरी कॉइल हैज 420 टर्न्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। सो अब ये क्वेश्चन जो है दो पार्ट्स पर है। एक पार्ट में हमें टर्न रेशियो फाइंड करनी है और दूसरे पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले डाटा जो है प्राइमरी कॉइल वोल्टेज, ये आपके पास 115 वोल्ट है। सेकेंडरी कॉइल वोल्टेज आपके पास है 345 वोल्ट है। टर्न रेशियो को शो किया जाता है NP ओवर NS से। सो ये आपको फाइंड करना है। अब इसका सेकेंड पार्ट हम देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करने हैं, जबकि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है वो है 420 टर्न्स। सो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करना है, NP ओवर NS नंबर ऑफ टर्न्स। ये हमें टर्न रेशियो फाइंड आउट करना है। सो टर्न रेशियो है हमारे पास NP ओवर NS। सो फार्मूला हमारे पास NS ओवर NP इक्वल टू VS ओवर VP। सो NS टर्न रेशियो इज इक्वल टू NS ओवर NP। VS आपके पास है 345 वोल्ट है और VP आपके पास है 115 है। इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/1, 3 ओवर 1। अब हमने NP ओवर NS फाइंड करना है, तो यहीं से आप इसको टर्न कर दें, NP को ऊपर ले जाएं, NS को नीचे ले जाएं, तो ये आ जाएगा NP ओवर NS। जब इस साइड को हमने NP को ऊपर ले गए थे तो ये भी 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। सो टर्न रेशियो आपने फाइंड आउट कर लिया, NP ओवर NS इज इक्वल टू 1 ओवर 3। यू कैन राइट इट लाइक दिस, NP रेशियो NS इज इक्वल टू 1:3। NP जो है ये 1 है और NS आपके पास 3 है। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। हमने क्या फाइंड करना है सेकेंड पार्ट पे? NP। सेम फार्मूला, NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। अब यहां से हमें NP फाइंड करना है, तो इजी वे ये है कि आप इसको ऊपर ले जाएं NP को और NS को नीचे ले जाएं, VP को ऊपर ले जाएं, VS को नीचे ले जाएं।
तो ये आपको फिर कैलकुलेशंस में बहुत आसानी रहेगी। ये NP आपने यहाँ से फाइंड करना है, तो ये NS इसके नीचे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आ जाएगा VP ओवर VS इज मल्टीप्लाई बाय NS। VP आपके पास ये है 115 और VS आपके पास है 345 और NS जो नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल्स जो हैं वो है आपके पास 420। सो वोल्टेज हमने सेम अप्लाई की है लेकिन हमने नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज किया है। सो अब हम देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ टर्न्स 115 को 345 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यह आ जाएगा 0.333 मल्टीप्लाई बाय 420 तो यह आ जाएगा 140 टर्न्स। NP 140। जी अब हम यूनिट नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सो व्हेन 100 वोल्ट AC is applied on a primary coil of a step up transformer। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और उसके प्राइमरी कॉइल के ऊपर हमने 100 वोल्ट अप्लाई किया है, तो ये इस वोल्ट को 100 वोल्ट को स्टेप अप कर देगा, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। इट गिव्स 250 AC एज आउटपुट ऑन सेकेंडरी कॉइल। सो सेकेंडरी कॉइल के ऊपर इसकी वोल्टेज जो है वो है 250। उसके बाद हमने 30 AC इज अप्लाइड ऑन प्राइमरी कॉइल, फिर दोबारा हमने 30 वोल्ट जो है प्राइमरी कॉइल पर अप्लाई की, तो हमें सेकेंडरी कॉइल के ऊपर वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ तक है। सेकेंड पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है, ठीक है। सो ये आपके पास सेकेंड पार्ट है। सो फर्स्ट पार्ट की जो प्राइमरी वोल्टेज है वो है 100 वोल्ट, तो हमने इस फर्स्ट पार्ट के लिए इसे VP1 कहेंगे। सो ये 100 वोल्ट है और जो हमें वोल्टेज ऑब्टेन हो रही है स्टेप अप होके वो है 250 AC। सो सेकेंडरी वोल्टेज जो आ रही है वो है VS1, ये है 250 वोल्ट, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है तो इस वजह से हमने इसके साथ 1 लिखा है। अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास वो है 30 वोल्ट AC इज अप्लाइड ऑन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के ऊपर वोल्टेज जो है वो 30 वोल्ट है, तो ये सेकंड पार्ट है, इस वजह से हमने इसके साथ VP2 लिखा है। और इसकी सेकेंडरी वोल्टेज जो है आउटपुट जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है सेकेंडरी कॉइल के ऊपर। सो इसे हम कहेंगे VS2। सो सबसे पहले हम पार्ट 1 को फाइंड आउट करते हैं। इसमें टर्न रेशियो फाइंड आउट करेंगे पहले, क्योंकि ये हमें ये हमारे पास है नहीं। So NS over NP is equal to VS over VP। NS over NP, what is VS? ये VS1 है, 250 है, और VP1 आपके पास कितना है 100। So 250 divided by 100, तो NS over NP आपके पास आ जाएगा 2.5। अब सेकेंड पार्ट फाइंड आउट करना है हमें और इसमें VS2 फाइंड आउट करनी है। NS over NP is equal to VS over VP। फाइंड आउट क्या करना है? VS2 फाइंड आउट करना है। सो हमें यहाँ से VS, ये आपके पास VS2 है, इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये VP2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो VS2 आपको फाइंड आउट करना है NS over NP मल्टीप्लाई बाय VP2 यहाँ इस साइड पे, क्योंकि ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। NS over NP ये हमने यहाँ फाइंड किया था जो कि 2.5 है। ये टर्न रेशियो कितनी है हमारे पास 2.5, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे 2.5 से। VP2 प्राइमरी वोल्टेज कितनी है 30 वोल्ट, इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा VS2 जो है 75 वोल्ट आएगी।